हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इंफॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, सीटेट एग्जाम 21 जनवरी पेपर हुआ लीक। हाँ दोस्तों, आपको भी ये चीजें पता चल गई होगी कि पेपर आउट हो चुका है। कब होगा दोबारा एग्जाम, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या ये एग्जाम इलेक्शन के पहले कंडक्ट कराया जा सकता है या तो फिर इलेक्शन के बाद कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके बारे में पूरी आज चर्चा करेंगे वन बाय वन पॉइंट। देखिए दोस्तों, पेपर कई तरीके से आपको देखने को मिले होंगे। आप जानते हैं कि जो पहले शिफ्ट में 21 जनवरी को मींस 6 to 8 अपर प्राइमरी जिसे बोलते हैं दोस्तों, उसका पेपर जो है 8 बजे ही लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिला। दूसरा शिफ्ट जो प्राइमरी लेवल का एग्जाम था दोस्तों, वो तो पूरा का पूरा आप जानते हैं कि ये एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद ही लोगों के व्हाट्सएप पे देखने को मिला है। अब बात यहां फंसती है दोस्तों कि क्या सीबीएसई के थ्रू पेपर लीक हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के थ्रू पेपर लीक हुआ है। दोस्तों कहा जाए तो ये सेंटर की नाकामी की वजह से, मतलब जो सेंटर जहां पे थे उनकी नाकामी की वजह से ये पेपर लीक हुए हैं। और बातें को सुनिए दोस्तों, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे पेपर आए थे कि पेपर के डेस्क पे, मतलब जो पेपर जहां पे रख के फोटोज खींची गई है वो स्कूल के डेस्क पे रख के खींची गई है। मींस इसका मतलब ये निकला कि स्कूल से पेपर लीक हुए हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहां है कि ऐसे लोगों को क्या सेंटर अगली बार देना चाहिए। तो मैं तो यही सलाह देता हूं दोस्तों कि सीबीएसई को अगली बार ऐसे सेंटरों को पेपर करवाने का अवसर नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों बात यह है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जहां से पेपर लीक कराया जाता है। मींस जो जिनके पास बहुत सारे लड़के कांटेक्ट होते हैं, वो लोग पेपर को खरीदते हैं पैसों से, फिर लड़कों पे बांटते हैं। अब देखिए बात यहां पे है कि वो खरीदते कहां से हैं। तो दोस्तों वो किसी सेंटर वाले से पेपर खरीदते हैं या किसी मीडिएटर से पेपर खरीदते हैं, लेकिन जहां से पेपर छपता है वहां से पेपर नहीं लीक हुआ है। अगर दोस्तों वहां से पेपर लीक होता तो फिर ये रात में भी पेपर आ सकता था, लेकिन अभी तक आपको भी पता होगा कि ये रात में पेपर नहीं आया है, ये पेपर सुबह आया है। मींस कि उस पेपर को जेरॉक्स कराया गया, उसका फोटो कॉपी कराया गया और फिर इसको व्हाट्सएप में भेजा गया है। तो अब इतना कंफर्म हो गया कि पेपर लीक हुआ है, ये आपको भी पता चल गया। और जहां तक मुझे सोर्सेस से पता चला वहां तक ये मुझे भी कंफर्म हो गया कि पेपर लीक हो गया है। जैसा कि देखो, एक तरीके से कहा जाए कि जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं वितरित होता है, उस तरीके से लोगों के व्हाट्सएप में ये पेपर देखने को मिला है। तो मींस कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पाली का पेपर लीक हुआ। ठीक है, अब बात यहां आती है कि एग्जाम कंडक्ट कब होगा। दोस्तों बात बता दूं तो ये फरवरी के लगभग सेकंड वीक में यदि पेपर कंडक्ट हो जाता है, सीबीएसई चाह लेती है कि हां पेपर अब होगा। देखिए पहली बात तो सीबीएसई ये चाहे कि जहां जहां पेपर आउट हुआ है वहां वहां पेपर कराया जाए, लेकिन इसका ऑब्जेक्शन आप लोगों को करना है। दोस्तों ये बात बता दूं, इसका ऑब्जेक्शन आप लोगों को करना है कि कंडक्ट पेपर होगा तो पूरे ऑल इंडिया में होगा। ये कोई एक जगह का मुद्दा नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि यहां पेपर लीक हुआ है यहां नहीं लीक हुआ है। ठीक है, तो सब जगह पेपर होना चाहिए। और उसी तरीके देखिए, अब पहली बात तो ऑनलाइन से सीबीएसई ऑफलाइन पे आई है। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा, तो ये पेपर जो होगा ये ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, तो या तो फिर फरवरी के सेकंड वीक तक के पेपर कंडक्ट करा दे सीबीएसई, तो मतलब होल सबको एक साथ फिर से कंडक्ट करा दे, या तो फिर दोस्तों फिर वही चुनाव वाला मामला फंस जाएगा। आप जानते हैं कि इस चुनाव में फिर सबकी ड्यूटी लग जाएगी, तो फिर ये पेपर जाएगा मई या जून में।
मींस कि चुनाव के बाद पेपर जाएगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये चुनाव के पहले ही पेपर हो जाए, जिससे बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहीं पे वैकेंसियां डाल रखे हैं, अब उनका अवसर छूट जाए। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है फरवरी में फिलहाल पेपर हो जाना चाहिए। और अभी भी दोस्तों मैं तो यही कहता हूं कि पेपर जो है फरवरी के सेकेंड वीक तक कंडक्ट करवा दिया जाए, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये मेरा एक जो पॉइंट था दोस्तों, इस पे आप ध्यान रखिएगा कि जब कहीं कहीं जहां जहां लीक हुए हैं वैसे अगर मुद्दे आए तो इसका विरोध आपको करना है, तभी सीबीएसई मानेगी और जो है पेपर आसानी से फिर से दोबारा हो जाएगा और पेपर करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये अगर दोस्तों मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।